तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमानंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर हैं और इस जगह पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे जो नामाचार्य कहे गए। हम लोग इस जगह पर जप भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोग इस वक्त उनके बारे में सुन रहे हैं क्योंकि जप केवल हमें यहीं पर नहीं करना है, हमें घर में जाके भी जप करना है ना। इसलिए भाव यहाँ पर आप भाव ले सकते हैं, उस जगह को महसूस कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि लोग कहते हैं क्या डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है। जगन्नाथपुरी में उसको लाया जाए तो क्या भूले वो क्या भगवान है, जहाँ पर हर व्यक्ति भगवान के लिए जीता है। पूरी सिटी पूरा जगह भगवान के लिए जीती। एक आदमी के इर्द गिर्द ये सारी की सारी सिटी बसी हुई है। किसी की दुकान में चले जाइए, किसी के घर में चले जाइए, किसी के रिक्शा में, किसी के बस में, आपको जगन्नाथ जी के अलावा और कोई दिखेंगे नहीं। सब लोग बोलेंगे जय जगन्नाथ। तो इस प्रकार से ये जगह है। अब क्या ऐसी जगह में किसको बताया जाए कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है। और फिर कई लोग पूछते हैं क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्या भगवान को भोग लगाया जाए। अब इस जगह में आने के बाद उसको क्या बताया जाए, क्या भगवान को भोग लगाया जाए। जब निरंतर भगवान के मंदिर में से पांडे जो है बड़े बड़े टोकरियां ले जा रहे हैं, और अगर आप उनके रास्ते में आ गए कि भैया किसको भोग लगा रहे हो, तो हो सकता है वो आपको ऐसा हुआ है कि आप सीधा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पहुंच जाओ। ऐसे में क्या पूछा जाए कि क्या भोग लगाना चाहिए, क्यों भोग लगाना चाहिए। तो ये जगह ज्ञान योगियों के लिए नहीं है, ये जगह तपस्वी लोगों के लिए नहीं है, ये भगवान के प्रेमी लोगों की जगह है। यहाँ केवल भगवान से वो प्रेम करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए व्याकुल है, पागल है। तो ऐसी ये जगह है जहाँ पर हम हैं। तो यहाँ पर आके हमें वो भाव को लेना है कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डज गॉड एग्जिस्ट। हाँ, फूलिश जीवात्मा, यू आर फूलिश, तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे। मनुष्य जन्म पाइए, राधा कृष्ण ना बजिए, यही टटोलते रहे, डज गॉड एग्जिस्ट, देयर वाज अ बिग बैंग और देयर वाज अ क्रिएशन बाय गॉड। ये जानने के बाद भी अच्छा गॉड एग्जिस्ट, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, हमें जाना चाहिए, हमें कहीं कहीं पर थोड़ी दान दे देना चाहिए। हाँ, ये भी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे भगवान की प्रेम में सेवा करें, जिसने ये जीवन दिया है उसको कैसे ही उसके सेवा में लगाया जाए, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लेने के लिए यहाँ पर आए, उसको देखने के लिए जीते जागते कि कैसे लोग इसको कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर आए और अपनी डायरी में टिक मार्क मार दिया कि अब मैंने एक और धाम कर लिया है, और फिर चले गए और अपने उन्हीं कार्यों में लग गए। देखिए यहाँ पर जीवन कैसे जिया जाता है भगवान के इर्द गिर्द होकर। लोग कहते हैं कि जीवन भी तो जीना है, बाकी काम भी तो करना है। तो यहाँ पे देखिए लोग कैसे अपना जीवन जीते।
इसी भाव को लेने हम यहाँ पर आए हैं, और इसी तरह से इसी भाव को लेने हम यहाँ आए हैं कि कैसे केवल हरिनाम से जीवित रहा जा सकता है और अपना जीवन बिताया जा सकता है। उसकी जीती जाती जगह है ये जगह। मिसाल है हरिदास ठाकुर नामाचार्य, हमें 16 माला करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ये नित्य 192 माला करते थे, 192 राउंड्स। उनके बारे में हम आज भी सुनेंगे और कल भी थोड़ा सुनेंगे हरिदास ठाकुर की समाधि पे। तो ये उसकी जीती जाती मिसाल है उस जगह। तो यहाँ पर उस भाव को लें और अपने घरों में उस भाव से जप करें, क्योंकि यहाँ पर तो हम ज़्यादा देर रह नहीं पाएंगे। इसलिए इस जगह में हम कुछ श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जगह जो है सिद्ध बकुल है। ये बकुल का पेड़ है आपके ऊपर, ये सामने जो दिख रहा है आपको पीछे, बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। तो बहुत पुराना मतलब ये 535 साल पुराना तो है ही, मतलब उतना ही है एग्जैक्टली। महाप्रभु ने इसको उगाया था अपने हाथों से। तो ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ जी को दातुन कराई जाती है। हाँ, अब फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि दातुन क्यों कराना चाहिए, जैसे कि भोग क्यों लगाना चाहिए। हाँ, फिर कहेगा हाथ तो है नहीं उनके, उंगलियां नहीं है ना, तो खाते कैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन वालों के लिए जगह है नहीं चाहिए। तो जरा दिल्ली में, बॉम्बे, चेन्नई में जाएं, थोड़ा कुछ डॉक्टरी इंजीनियरिंग करें, जीवन बिताएं, माया से पिट लें, फिर समझें। तो भगवान को दातुन कराई जाती है जगन्नाथ जी को। तो उस दिन वो लकड़ी वहां पे नहीं थी, वो पेड़ है एक पर्टिकुलर, ये कुंभ भाटुआ, भाटुआ, ये पेड़ की लकड़ी से दातुन बनाई जाती है। वो लकड़ी उस दिन थी नहीं, तो कुछ ऐसा हुआ कि बकुल के पेड़ का दातुन बना लिया जाए, और बकुल के पेड़ से दातुन बना के जगन्नाथ जी को उनके दांत साफ किए गए। और उसके बाद में वो जो लकड़ी थी वो चैतन्य महाप्रभु को भेंट स्वरूप दे दी। तो भगवान का उच्छिष्ट चैतन्य महाप्रभु उसको लेके कहां पर आ गए, इस जगह पर आए जहां पर उनका बहुत ही प्रेमी भक्त बैठ के जप किया करता था। जप करते हुए धूप भी लगती है, दिक्कत होती है, तो महाप्रभु ने उस पेड़ को यहाँ पर रोपण कर दिया उसका, और थोड़ी ही देर में, उसी थोड़ी ही देर में वो पेड़ बड़ा 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 होके इतना बड़ा बन गया, और ये सिद्ध बकुल इसको बोला गया। तो इसके नीचे हरिदास ठाकुर बैठ के जप करते थे, जो आप देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए अंदर इस झोपड़ी के अंदर, और उनके सामने रूप और सनातन, और साथ में हरिदास ठाकुर बैठ के जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जगह है। ये पेड़, बाद में ऐसा सुनते हैं कि एक बार रथ यात्रा के दौरान कुछ लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो इस पेड़ को काटने आ गए लोग। जगन्नाथ जी के लिए जो भी मांग लिया जाए ना, वो देना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ प्रथा है यहाँ पर। जैसे कि माना आपके घर के आगे रथ जा रहा है और रथ टेढ़ा होकर घर के आगे अटक गया, तो रथ को बैक नहीं करा जाता यहाँ पर, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, और वहां से रथ को घुमा के जितना भी वो घूमेगा उतने सारे घर टूटेंगे, उसके बाद वो आएगा। और इसके लिए सब लोग मान जाते हैं बड़े प्रेम से, ऐसा यहाँ पे कल्चर है। तो जब उनके लिए लकड़ी मंगाई गई तो कौन मना करे, बोला गया है तो महाप्रभु द्वारा लगाया गया भाई, लेकिन वो तो चाहिए थी। तो अगले दिन जब वो काटने आए तो बताते हैं कि एक पेड़ खोखला हो गया, बिल्कुल खोखला हो गया। अभी आप देखेंगे पेड़ की जड़ की तरफ से एकदम खोखला है, अंदर, इसके अंदर दिखेगा। तो फिर वो लोग चले गए, तो बेकार लकड़ी है, काम नहीं आएगी। तो इसको सिद्ध बकुल के नाम से लोग जानने लगे उसके बाद, और वैसे भी महाप्रभु द्वारा ये इसका रोपण किया गया है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हुई। हरिदास ठाकुर पहले महाप्रभु के साथ नवदीप में रहते थे, और महाप्रभु ने संन्यास लिया, आप जानते हैं। और संन्यास लेके क्या डिसाइड हुआ, महाप्रभु कहाँ जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, मुस्लिम फैमिली में। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण में हुआ था, मुस्लिम में परवरिश हुई थी, जो भी हुआ था, बचपन से ही वो मुस्लिम फैमिली में रहे। और उनके अंदर एक जबरदस्त भावना थी, जो कि हम सब अपने अंदर मान सकते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल निम्न समझते थे। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम सबके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको सोच के हम मान सकते हैं कि मैं क्या हूँ, आई एम द मोस्ट फॉलन, मैं ही सबसे बड़ा पतित संसार में नहीं हूँ। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है सोचने के लिए कि मैं सबसे पतित हूँ? है? सोच लिया आप लोगों ने? दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। सोचा? सबने सोच लिया? हाथ खड़ा करें जिन्होंने सोच लिया कि उनके जीवन में ऐसी पतित घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जिनसे वो सोच सकें कि वो सबसे पतित हैं। तो
कई बाकी लोग दिव्य पुरुष हैं, उनके जीवन में घटनाएं भी हुई नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर किसी ने कैदी के कपड़े पहन रखे हो तो उसको सोचना पड़ेगा कि उसने क्या सजा करी है। हम सब ने क्या कपड़े पहन रखे हैं? आपको तो गोपी ड्रेस पहन रखी है, सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है, धोती कुर्ता। वास्तव में हमारा जो देह है ये किसको मिलता है? ये शरीर किसको मिलता है? जिसने गुनाह किया है, भगवान के साथ विद्रोह किया है, उसी को ये शरीर दिया जाता है। मनुष्य जन्म पाइए हम बोलते हैं, लेकिन वो 84 में बेस्ट है, बेस्ट कैदी रहेगा, कैदी। तो हम लोग क्या है? बेस्ट कैदी हैं। अब हो सकता है आपको वो जुर्म याद ना आ रहा हो कि आपको यहाँ पे क्यों फेंका गया था, लेकिन कैदी तो कैदी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की घटना हमें याद रखनी चाहिए, देन हमें छोड़ना चाहिए कि हम सबसे निम्न है, पतित हैं। तो हरिदास ठाकुर डेफिनेटली पतित नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में भी एक बहाना था अपने आप को पतित मानने का। वो क्या था? कि वो मुस्लिम परिवार में थे, और ये सोच के उन्होंने महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु मैं क्या करूंगा जगन्नाथपुरी में जाके, मैं कैसे जाऊंगा वहां पर। वो जगह में ही नहीं आना चाहते, जगन्नाथपुरी में नहीं आना चाहते थे। सोचिए, सिटी में वो कहते थे कि मेरे लायक वो जगह ही नहीं है, मैं वहां जा ही नहीं सकता हूँ। तब महाप्रभु ने उनको बोला कि मैं कुछ व्यवस्था करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप चलिए। महाप्रभु के कहने पर यहाँ पर आ गए। तो उस बाद में तो सारे भक्त महाप्रभु से मिलने आए यहाँ पर। तो महाप्रभु कैसे मिलते थे भक्तों से आपको पता ही है। भक्तों का आलिंगन हुआ, माला पहनाई गई, चंदन लेप हुआ, कीर्तन हुआ, एक एक से गले मिले महाप्रभु, सबसे गले मिले। तो बाद में पूछा हरिदास कहाँ है? तब लोगों ने बताया हरिदास तो मिलने भी नहीं आया, वो दूर सबसे अलग कहीं पर बैठा हुआ। क्योंकि महाप्रभु कहाँ रहते थे? महाप्रभु कहाँ रहते थे? हाँ, हरे कृष्ण जब करें क्या? एक बार करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु कहाँ रहते थे? गंभीरा में। आप गए थे वहां पे? कब गए आप? ओके। तो गंभीरा किसके पास में है? मंदिर के पास में है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ, उसके आसपास भी मैं कैसे आ सकता हूँ। तो वो दूरी खड़े रहे। उसके बाद में महाप्रभु उनके पास गए। ये भगवान की विशेषता है, जो अपने आप को दैन्य मानता है, निम्न मानता है, भगवान उसके पास चले जाते हैं। जो सामर्थ्य मानता है वो क्या करता है? मैं भगवान से मिल सकता हूं किसी तरीके से, ऐसे बाई हुक और बाई क्रुक। और जो आप लोग मिल सकते हैं, आपके पास समय की कमी है तो, बाई गिविंग लक्ष्मी। बट देन क्या ये ऐसा विचार नहीं है कि मैं भगवान को खरीद सकता हूं, उनके दर्शन भी मैं खरीद सकता हूं। तो भगवान के दर्शन होने से उनकी कृपा नहीं मिलती वास्तव में। हरिदास ठाकुर सिखाते हैं कि धन्यता से, जितने हमने दर्शन कर लिए हरिदास ठाकुर ने तो कभी करे ही नहीं थे। दे ऑल पीपल वेट फॉर भगवान की रथ यात्रा के लिए वेट करते हैं लोग। और हरिदास ठाकुर तो उनमें से हैं जो रथ यात्रा जैसे उत्सवों में भी दूर, क्योंकि मैं अगर किसी को टच कर लूंगा तो वो कंटामिनेट हो जाएगा। ये हमारी परंपरा का मूड है, जो कि लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही लाना हमें चाहिए। अगर आपको वास्तव में वो प्रेम चाहिए जो हरिदास ठाकुर की था। हमारे जीवन में 3 मुख्य चीजें हैं। क्या सिद्धांत है 3 मुख्य? बताइए, नींद डुबाएगी उससे। क्या मुख्य सिद्धांत है हमारे? नाम में रुचि, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, जीव पे दया, जीवे दया। तो नाम में रुचि पैदा होने के लिए आप किससे मांग सकते हैं? हरिदास ठाकुर से। तो नाम में रुचि हमारे जीवन का गोलोकेर प्रेम धन, अभी हमने सुना। गोलोकेर का प्रेम धन क्या है? गोलोक की करेंसी हरिनाम है। कितना आपने जप किया उतना बैंक में बैलेंस है। अभी हमारा प्रेम धन क्या है? अभी हमारा धन क्या है संसार में जिससे हमें प्रेम है? वो है पैसा, रुपया, डॉलर। और गोलोक में करेंसी चलती है नाम की। तो वो थी हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर मिलने नहीं आए और वहीं जाए तो भगवान उनके पास चले गए। और भगवान ने बोला कि उनसे बातचीत करी कि मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद काशी मिश्र से बात करी गई कि एक गंभीरा के थोड़ा मतलब इस तरफ को, यही जगह, यहाँ पर एक बगीचा है, ये बगीचा हुआ करता था। इस बगीचे में एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में आप हरिदास ठाकुर को स्थान दे दीजिए। तो काशी मिश्र ने क्या कहा कि पहले एक कमरा मांगते हो, फिर दूसरा मांगते हो, फिर तीसरा मांगते हो।
काशी मिश्र ने कहा सब कुछ आपका है, आप मांग क्यों रहे मेरे से। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर की व्यवस्था करी गई। हरिदास ठाकुर यहाँ पर आके अपना जप करने लगे। तो यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन थी कि ये एकांत जगह थी, लोगों का आना जाना कम था, तो हरिदास ठाकुर चाहते थे कि मैं, ऐसा नहीं था कि हरिदास ठाकुर को भक्तों से एलर्जी थी, जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि भक्तों के संग में ही, क्योंकि आप देखेंगे उनके सारे एपिसोड भक्तों के साथ ही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा इसलिए अलग करते थे कि मैं निम्न हूँ, अनटचेबल हूँ। उसके बाद में जब ये जगह की व्यवस्था हो गई, हरिदास ठाकुर यहाँ पर आए, तब चैतन्य महाप्रभु उनसे यहाँ पर मिलने के लिए आए। और मिलते ही महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। अब गले लगाते ही उन्होंने बोला कि उस भावना में आ गए, मुझे मत छुइए, मुझे मत छुइए, आप मुझे मत छुइए, क्योंकि मैं पतित हूँ, अछूत हूँ, मनुष्यों में सबसे नीच हूँ। हम जनरली ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि वी आर बेटर। अगर हम अच्छे भक्त हैं तो हम लाइन में आगे लग जाएंगे या किसी जगह पे आगे पहुंच जाएंगे, कुछ फेवर मिल जाएगा, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। हम अच्छा भक्त बनने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान किसके पास आते हैं, जो अपने आप को निम्न भक्त समझता है वास्तव में। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। इसलिए उस भक्त की क्या पहचान होगी बताइए, जो अपने आप को निम्न समझता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा मेरे को कि मैं अपने आप को निम्न समझता हूँ? मीनियल सर्विस करता हुआ पाया जाएगा। मीनियल सर्विस होती है तुच्छ सेवाएं। तुच्छ सेवाओं में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अननोटिस सर्विसेज, जिसको कोई देख नहीं पा रहा है। तुच्छ सेवा कई बार झाड़ू वाली होती है, लेकिन झाड़ू वाली सेवा ग्लैमराइज्ड हो गई है, ठीक है। तो तुच्छ सेवा वास्तव में मान लीजिए जो अननोटिस्ड है, जो कोई देख नहीं पाता, वही तुच्छ सेवा है, ठीक है जी। और क्या पहचान है कि हम निम्न मान रहे हैं वास्तव में अपने आप को? निम्न व्यक्ति की कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, जबकि कोई ना कोई उसको कभी डांटेगा ही, कभी ना कभी टोकेगा ही, कुछ ना कुछ कह ही देगा, या उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो सबको मिले। सबको गुलाब जामुन मिला, उसको गुलाब जामुन नहीं मिला। सबको बढ़िया सीट मिली, उसको बढ़िया सीट नहीं मिली। जो भी है, कई हजारों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि हमारे मन में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं अपने आप को अच्छा समझता हूं तो बताइए, तो हम निम्न है क्या है? फिर हम उच्च कोटि के हैं, ऐसा हमारा विचार है। इसीलिए हमारे अंदर आता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, ये क्यों करा जा रहा है। इसलिए मैं आपको कई बार बताता हूं कि आदमी को सैलरी से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है या बोनस से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? माता को कि बोनस क्या होता है प्रभु जी? बोनस वो होता है जो कभी कभी आप करवा चौथ के दिन मांग कर देते थे, थोड़े पैसे भी तो दो, व्रत रखा है तुम्हारे लिए। हाँ, कभी कभी उत्सवों में जो आपको मिल जाती है ना जेब खर्ची ऊपर से, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों इतना फेमस है? बोनस है, उस दिन बोनस मिलता है। बाकी दिन तो जेब खर्ची मिलती है घर चलाने के लिए। तो बोनस अच्छा लगता है कि नहीं? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है। इसलिए भक्त के जीवन में उसको जो भी कुछ मिलता है वो क्या समझता है, क्या है? ये बोनस है, ये मेरे को मिलना नहीं चाहिए था, मुझे मिल गया। लेकिन जैसे ही हम सोचेंगे मुझे मिलना चाहिए था, तो मेरा राइट था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू दिस, राइट करते करते हम हर चीज को अधिकार मान लेते हैं। और अधिकार मानने से प्रॉब्लम क्या है? चीज मिल जाती है, एक बात तो सही है कि जो लड़का है उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्या दिक्कत है? आनंद नहीं आता उसको। उस चीज को मिलने के बाद भी आनंद नहीं आता। अब बताइए, चीज जरूरी थी या आनंद जरूरी था? शराब जरूरी है या शराब का नशा ज्यादा जरूरी है? और नशा अगर हरिनाम में हो जाए तो कई लोग कहते नहीं आप शराब छुड़ा दोगे, तो शराब थोड़ी पीनी थी आपको नशा करना था। वैसे ही संसार की चीजें जिनसे लोग भाग रहे हैं, आपको वो चीजें थोड़ी चाहिए, उन चीजों से मिलने वाला आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद खत्म हो जाता है जब एक्सपेक्टेशन होती है, अधिकार की भावना होती है। इसलिए वो लोग हमेशा मुंह लटका होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन चेहरे लटके हुए होंगे। एक्सपेक्ट, इसने आज ऐसा बोल दिया। यात्रा में आए हैं, यात्रा में भी मुंह लटका हुआ है। इतनी जगहों को देख रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन मुंह लटका हुआ है। क्यों? कल उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया। तो ये है विपरीत स्वभाव हरिदास ठाकुर के स्वभाव से। हरिदास ठाकुर ने कभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। सोचिए, जिस वेदी पे आप खड़े थे, वो गरुड़ स्तंभ कभी हरिदास ठाकुर ने देखा ही नहीं। और वो इतने आनंदित रहे कि आज हम उनकी कथा सुन रहे हैं जिन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए अंदर से।
लेकिन वो चल जगन्नाथ उनके पास रोज आते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको गले से लगा लिया और बोला कि तुम जो है, हाँ तुम बोल रहे हो अपने बारे में, हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा, ये बंद कीजिए ना इसको। तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो और प्रतिक्षण यज्ञ तप तथा दान करते रहते हो। प्रतिक्षण कोई कर सकता है? हर सेकंड में। आप लोगों ने कहां कहां स्नान कर लिया? समुद्र स्नान किया आप लोगों ने, कितने सारे कुंडों में, आपने प्रयाग में स्नान किया होगा, आप में से कईयों ने, कई जगह स्नान किया आप लोगों ने। लेकिन हर सेकंड में ये कह रहे हैं प्रतिक्षण तुम स्नान करते हो और प्रतिक्षण यज्ञ तप और दान करते हो। कई सारे पूजा पाठ के प्रोसेस रह गए होंगे बीच में, घर में जो आप कर रहे थे। हाँ, कई लोग यज्ञ कर रहे होंगे, वो यज्ञ छूट गए होंगे पीछे से 3-4 दिन के लिए, छूट गए यज्ञ, कुछ के तो छूट ही गए होंगे। हाँ, कुछ व्रत इत्यादि छूट गए होंगे। हाँ, किसी देवता की पूजा छूट गई होगी। यहाँ बोल रहे हैं कि हे हरिदास, तुम नित्य यज्ञ तप दान प्रतिक्षण करते हो, तुम चारों वेदों का अध्ययन नित्य करते हो, किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से तुम बढ़कर हो। तब भी चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया। उसके बाद में क्या सुनाया? श्रीमद् भागवत से श्लोक सुनाया कि जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को अपनी जीभ पर सदैव रखता है, कब रखता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि 16 माला के बाद छोड़ देता है। जो सदैव अपनी जीभ पर रखता है वह दीक्षित ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। आवाज आ रही है आपको पीछे तक? क्योंकि इसका मेरी तरफ को है। वो दीक्षित भक्त से ब्राह्मण से भी बढ़कर बन जाता है, भले ही वह चंडाल परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो और इस कारण से भौतिक दृष्टि में अत्यंत नीच क्यों ना माना जाए, तो भी वह प्रशंसनीय है। कौन प्रशंसनीय है? जो नित्य जप करता है, जो नित्य भगवान का जप करता है, भगवान का नाम अपने जिह्वा पे रखता है, हाँ, वह सबसे अधिक प्रशंसनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। इसलिए जो व्यक्ति नाम जपता है, श्रीमद् भागवत में बताया जा रहा है, अगर वो नाम जपता है तो समझ लीजिए उसने वेदों में वर्णित सारे यज्ञ कर लिए। फिर आप घर में क्या स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हो? सारे यज्ञ आपने कर लिया। तो श्रीमद् भागवतम बता रही है यहाँ पर, यदि आपके जिह्वा पर निरंतर भगवान का नाम है तो आपने सारे नदियों में स्नान कर लिया है। हाँ, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपने हरिनाम कर लिया है। हाँ, खास तौर पे निरपराध अगर किया है तो वो करने की जरूरत नहीं है। सारे तप व्रत आपने कर लिए हैं, आहुति के आगे जितने भी आपको करने थे वो सारे कर लिए आपने। ठीक है जी, चिंता मत कीजिए। हाँ, बजरंग बली के भी सारे जितने करने थे मंगलवार खुश कर दिया आपने उनको। ठीक है जी, समझ में आया? शिव जी के जितने भी व्रत आपको खुश करने के लिए करने थे वो आप कर चुके हो, ऐसा बता रहे हैं, कर चुके हो। हाँ, तो जितने भी तपस्याएं व्रत है आप कर चुके हैं। तो श्रीमद् भागवतम बता रही है सारे वेदों का अध्ययन आपने कर लिया है। आप सिर्फ गीता ही क्यों पढ़ाते हो, भागवतम क्यों पढ़ाते हो? वो वाला वेद भी तो है, वो वाला वेद भी तो है। बता रहे सारे वेद आपने पढ़ ली। इसका मतलब क्योंकि आपने सार को कर लिया। हाँ, और वास्तव में वह आर्य है। ओहो, ये तो ज्यादा हो गया। वास्तव में आर्य कौन है? वो व्यक्ति आर्य है जो नाम जप रहा है। आर्य समाज बनाने से आर्य नहीं बनता आदमी। समझ में आया? जन्म से कोई अधिकार कभी मिल ही नहीं सकता है। मिल सकता है? जन्म से अधिकार मिलता है? वकील के बेटे को वकील वकालत करने का वो मिल जाता है? हाँ, या डॉक्टर के बेटे से आप ऑपरेशन करा लोगे अपना? नहीं। ओके, यह कहकर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूलों के बगीचे पे ले गए और बोला कि मैं यहाँ पर रोज आऊंगा, तुम चिंता मत करो, यहाँ शांति पूर्वक रहो और यहाँ से नील चक्र का दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ जी के चक्र का दर्शन करो। अब बीच में बहुत सारी बिल्डिंगें आ गई है। हाँ, तो दर्शन क्या करते थे? जगन्नाथ जी के दर्शन के नाम पे चक्र का दर्शन करके ये लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और उसी को रोज प्रणाम करते थे। अब बोले जहां तक तुम्हारे प्रसाद का सवाल है, मैं खुद लेकर आऊंगा। भगवान गीता में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? योग क्षेमम वहामी हम, मैं ढो के लाता हूँ, ढो के। नौकर भी नहीं लाते, मैं ही ढो के लाता हूँ। तो वास्तव में ये एक और एग्जाम्पल है जब भगवान रोज ढो के लाते थे अपने हाथों में, हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे और हम तो खैर आनंद बाजार में प्रसाद खरीद रहे थे। हाँ, लूट रहे थे उसके मजे।
लेकिन भगवान वो आनंद देने खुद हरिदास ठाकुर को आते थे। अब ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये क्या सौभाग्य चाहिए हमें, बताइए ये सौभाग्य चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, क्या ये सौभाग्य मिल सकता है हमें? ये सौभाग्य मिल सकता है हरिदास ठाकुर का प्रेमी बनके। हरिदास ठाकुर किसको प्रिय लगेंगे? कौन उनका प्रेमी बन सकता है? जिसके हरिनाम में रुचि होगी या जिसका हरिनाम में रुचि पैदा करने का प्रयास होगा। हाँ, इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि हमारी माला कैसे होती है? क्या हमारी माला रात तक घिस घिस कर होती है या मैं ध्यान पूर्वक माला जपता हूँ एटलीस्ट, हाँ, इन द मॉर्निंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग आवर्स? क्या मेरा जब टीवी सीरियल देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, मोबाइल में उंगली फेरते हुए होता है? हाँ, तो फिर हरिदास ठाकुर का प्रिय नहीं। क्या मैं सारे काम कर देता हूँ बस ये माला मुझे पहाड़ जैसी लगती है? हाँ, तो इसका मतलब अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इस नाम में रुचि पैदा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। सबसे पहले अर्ली आवर्स, मॉर्निंग आवर्स डेडिकेट होने चाहिए भगवान के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, नाम की महिमा के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और विचार विमर्श करते हुए पूछा, हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग जो है वैदिक संस्कृति के विहीन है, जानते ही नहीं है करना क्या है क्या नहीं करना है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? यवन। क्या कहते हैं? आप लोग, हम लोग यवन किसको मानते थे अब तक? कसाई को, मुस्लिमों को या क्रिश्चियन को। महाप्रभु कह रहे हैं अधिकांश लोग क्या है? यवन है। वे केवल गायें और ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में लगे हैं। कुछ तो गायें काट रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति क्या है? कि मिठाई खाई जाए, पेट को बड़ा कर लिया जाए। ब्राह्मण संस्कृति जिसमें भगवान ही सब, जो ब्रह्म में रमण करता हो, उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है और इसके लिए वो दूसरों को जागरूक करता रहता है, वही ब्राह्मण है। इस संस्कृति का नाश कर रहे हैं। सारा ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? कैसे आएगा पैसा, कैसे बनेगा बढ़िया भवन, कैसे बनेगी ये फैसिलिटी, कैसे मिलेगी वो फैसिलिटी। ये क्या है? ये ब्राह्मण संस्कृति की हत्या है। तो आप लोग ब्राह्मण के हत्यारे बनना चाहते हो? फिर तुलसी महारानी के चक्कर काटोगे? बताइए, हम लोग ब्राह्मण की हत्या कर रहे हैं कब? जब हम इस पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और इस ब्राह्मण संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो ऐसा बताया। इस तरह में सभी पाप कर्मों में लगे हैं। इन यवनों का उद्धार कैसे होगा? मुझे महान दुख है। अब इसकी भी चिंता कर रहे हैं महाप्रभु की इन यवनों का भी तो उद्धार करना है, तो कैसे करोगे आप इनका उद्धार? तो हरिदास ठाकुर ने बोला, हे प्रिय, आप चिंता ना करें। आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी मत होइए, क्योंकि सारे यवन एक शब्द तो बोलते हैं, बोलते हैं हराम 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 हराम। और ये बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? राम राम। बल्कि वो क्या बोलते हैं? हाँ, कहते ना, हे राम हे राम। इस प्रकार उन्हें लाभ मिलेगा। आप कहोगे ये क्या बात है, उसने तो हराम बोला ना, तो लाभ कैसे मिला? तो यही इस नाम की, ये भगवान ने एक तरह से ना डिस्काउंट पीरियड चला रखा है। किसी भी तरीके से बहाने से वो देना चाह रहे हैं, बोले कैसे भी करके बोले। जैसे अजामिल ने बोला, अजामिल ने क्या बोला? नारायण। नारायण कौन था? उनका बेटा था। भगवान को पुकारा? भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन फायदा मिला? फिर भी फायदा मिल गया। इसी तरीके से जब हम हरिनाम करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? चारों तरफ ये ध्वनि फैलेगी। हाँ, कुछ लोग बीच में, आप जैसे बोलते हैं ना, आए बड़े हरे कृष्णा वाले। अब रास्ते में कल भी आप लोग जा रहे थे, बोले हरे कृष्णा, रास्ता दो रास्ता दो, हरे कृष्णा रास्ता दो। तो ऐसे कितने लोग हरे कृष्णा बोल देंगे, आपकी शक्ल देखते ही बोलेंगे हरे कृष्णा वाले आ गए। सब लोग बोलेंगे। जिनके मुंह में कभी भगवान का नाम नहीं चढ़ता, वो भी भगवान का नाम ले लेगा। इसलिए बताया कि हे प्रिय, आप चिंता मत करो। सारे यवन हराम बोलते हैं, इसलिए वे नामाभास के द्वारा सरलता से उबाल लिए जाएंगे। एक भक्त बड़े प्रेम से बोलता है, हे भगवान रामचंद्र मेरे नाम। भगवान रामचंद्र किंतु यवन भी बोलता है हा राम हा राम। जरा उसका सौभाग्य देखिए। इसलिए भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत नामाभास कहलाता है। यानी कि बोल तो कुछ और रहे हैं, इसलिए आपके घरों में आपके बच्चों का नाम पिंटू, चिंकू, चिंटी, बंटी, बबलू नहीं होता था। हाँ, वो यही होता था राम। अभी भी यहाँ पर आप जाओगे ना गलियों में मैं देख रहा था कल,
गलियों के बाहर नेम प्लेट देखिए। हाँ, कल मैं देख रहा था, कहीं पे लिखा था, मुझे याद नहीं अच्छे से, केदारनाथ, उसके वर्ल्ड ये, वो सारे नाम ही ऐसे थे भगवान और हाँ उनसे संबंधित चीजों के बारे में। तो ऐसे नाम हो करते थे, ऐसी गलियों के नाम होते थे। यही हमारा कल्चर था। अब हमारा कल्चर क्या है? क्या है वो? मैरिन ड्राइव। अब वो बन गया कुछ और। हाँ, वो ड्राइव जो है कुछ और ड्राइव हुआ करती थी पहले। तो इस तरह से हम नामाभास, नाम जानबूझ के इसलिए रखा जाता था ताकि जाने अनजाने में सब लोग भगवान का नाम लेते रहे और पवित्र होते रहे। लेकिन वो कल्चर भी हमने समाप्त कर दिया, तो हम क्या बन गए? ब्राह्मणों के हत्यारे बन गए। हमने तो बड़े प्यार से नाम रखा था, बंटी और बबली, लेकिन वो हाँ पाप हो गया। पता, बंटी बबली नाम रखने से क्या हो गया? पाप कर दिया। क्या किया आपने? कौन सा पाप? ब्राह्मण हत्या कर दिया आपने। बताइए, सोचा था कभी ऐसे कि बंटी बबली रखने से ब्राह्मण हत्या कर दिया हमने? कितना बड़ा अपराध हमसे हो जाते हैं इस कल्चर को अडॉप्ट कर अपने आप। हम सोच के थोड़ी करते हैं ये सब चीजें। तो इस तरह से बोला कि तो फिर आगे बताया, अगर ये लाभ उसको होता है जो नामाभास करता है, तो जो नाम भगवान को स्मरण करके करेगा उसका क्या लाभ होगा? बताइए, क्या लाभ होगा उसका? फिर आप कहेंगे फिर इतना ध्यानपूर्वक नाम जपना ही क्यों है? क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं। गोलोक का प्रेम धन मिलेगा, आनंद आएगा, आनंद आ जाएगा एकदम। प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो हमें मिलेगा, तो जो भी मिलेगा वो तो कर ही लेना चाहिए। मिलेगा क्या? प्रेम पैदा होगा, तो भगवान के लिए प्रेम पैदा होगा, हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी प्रेम में ही सेवा करेंगे, सेवा भावना पैदा होगी। तो ये जो है ये हमें प्राप्त होगा। उस नाम को यदि हम ध्यान पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो हाँ, जैसे कि अजामिल की यहाँ पर कथा आती है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस प्रेम को मिलने में बाधा क्या है? एक बाधा है इसमें बाधा है अपराध। जो हमारे 10 अपराध हैं वो नाम अपराध बोले जाते हैं। वो नाम अपराध जिसमें वैष्णव अपराध भी आता है, हाँ, और उसके अलावा बाकी अपराध है। असावधानी पूर्वक नाम जपना, सारी भौतिक इच्छाएं बनाए रखना और नाम जपना। उसका एग्जाम्पल हो गया ओम जय जगदीश हरे। वो क्या हो गया कि बीच बीच में बोल रहे हैं मैं तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, और फिर क्या बोल रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मेरे तक। ये दोनों बातें मैच करती हैं। जब तेरे को ही अर्पित है तो फिर मेरे साथ मैं अपने लिए क्यों मांगे जा रहा हूँ चीजें? मे बी वो बहुत एलिवेटेड लोग थे, शायद अर्पित करने के लिए मांग रहे थे। ऐसा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचना है तो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें वन ऑफ द ऑफेंस ये भी है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना और साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हम आसक्तियों को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें समाव शायद ऐसा लग रहा है कि अगर नाम जपते रहेंगे तो परिवार बढ़िया से चलता रहेगा, सुख संपत्ति आती रहेगी या शांति बनी रहेगी। दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ हरिनाम। हाँ, क्योंकि ये परिवार हमने कितने बदल लिए हैं। आदमी की मृत्यु होती है, वो उसी परिवार में पैदा होता है, उसके बाद बताइए कौन से परिवार में जाता है वो? पता ही नहीं कहाँ जाएगा, कौन से लोक में जाएगा ये नहीं पता। इसी धरती पे आएगा या किसी दूसरे ब्रह्मांड में चला जाएगा ये भी नहीं पता है हमें तो। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि पाप, ये जो अपराध रहित युक्त, अपराध युक्त जिसमें वैष्णव अपराध भी आता है, ध्यान पूर्वक नाम नहीं जपते हैं, हम नाम जपते हुए बातें भी करते रहते हैं, मोबाइल भी चलाते रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं, तो इससे वो वांछित लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने सुना, अच्छा ऐसी बात है। अब चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट। किससे स्टूडेंट ले चर्चा कर रहे हो? नाम के आचार्य से, क्योंकि नाम का आचार्य तो बताएगा। नाम का आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर। तो नाम के आचार्य से फिर से पूछते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं। अच्छा हरिदास ठाकुर जी ये बताइए, कुछ जड़ हैं, कुछ अचर हैं, कुछ वृक्ष हैं, लताएं हैं, कीड़े हैं, इनका कैसे लाभ होगा? ये तो आपका हरिनाम नहीं जप सकते। अब ये पेड़ थोड़ी हरिनाम सकता है, बोला हरे कृष्णा जपेगा? नहीं पेगा। ये कीड़े चल रहे हैं आपके यहाँ पर, ये जपेंगे? नहीं जपेंगे। तो अगर इनका लाभ कैसे होगा? तुमने बता दिया। यवनों का लाभ कैसे होगा कि वो इनडायरेक्टली अनजाने में भी यदि नाम लेंगे तो उनका लाभ होगा, लेकिन इन कीड़े मकोड़ों का, पेड़ों का लाभ कैसे होगा? फिर क्या बताया था साहब ने?
करेंगे कि जब उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी आवाज कितनी थी इसमें? इन सारी आवाजों में आपकी कितनी थी? एक आवाज थी ना, बाकी कितनी आवाजें थी? बहुत सारी आवाजें थी। अब ये बता रहे हैं कि प्रभु जब हरे कृष्णा जोर से किया जाता है तो जो पीछे से आवाजें आती हैं वो आवाजों में इन पेड़ों की आवाज भी शामिल है, इन कीट पतंगों की आवाज भी शामिल है, जो हमें पता नहीं चल रहा है। हम उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे पहाड़ में बोलते हैं हरे कृष्णा, तो पीछे से आवाज आती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसी आवाज आती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो पेड़ पतंगे वो सब लोग पीछे से आपके दोहरा रहे हैं, आप सोच रहे हो वहां से कोई आवाज आ रही है, यही वो आवाज है। और इस प्रकार से इन सब के कानों में जब यह हरिनाम जाएगा तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। बताइए, देखा प्रचार का लाभ, कितना बड़ा प्रचार हो रहा है। हाँ, भगवान को सबसे प्रिय कौन व्यक्ति है? जो प्रचार करता है। गीता की समरी करके अंत में भगवान बोलते हैं कि जो प्रचार करता है। अब आपकी कैपेसिटी नहीं है प्रचार करने की, तो आप हरिनाम का उच्च जोर से कीर्तन करें। लेकिन जब हम चल रहे होते हैं, हमारी एक समस्या है, पता क्या हमारी समस्या? कि जब नाम जब चल रहा होता है तब हमारी कुछ चर्चाएं चल रही होती हैं, या मैं बिजी होता हूं, या मैं घर के झाड़ू पोछे में लग रहा हूं, और जब हरिनाम संकीर्तन निकल रहा होता है तब मैं जप कर रहा होता हूं। ये बड़ी समस्या हुई है। इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन निकल रहा है, किसी की कुछ चर्चाएं चल रही हैं, अरे पता कहाँ गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे, जरा देख तो वो साड़ी लाने का टाइम है क्या बीच में, जरा देखें वहां क्या करना है, यहाँ वो संकीर्तन चल रहा है साथ में। उस संकीर्तन आंदोलन में आंदोलित नहीं हो रहे हैं और अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बैठ के जपा कर रहा है। लेकिन कोई लोग हैं जो सबके लिए गला फाड़ रहे हैं, उनसे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से इन कीट पतंगों का भी लाभ होगा, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने बोला आप बोलोगे तो अतिशयोक्ति हो गई, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको, एग्जैजरेशन। आपने ज्यादा बड़ा चला के बोलते हो थोड़ा सा, हालांकि ये भी अपराध है ऐसा बोलना, क्या ज्यादा बड़ा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बड़ा चला के नहीं बोल रहा हूं। जब आप झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो जंगलों में जानवरों ने आपके साथ नृत्य किया। बोलो बोलो झूठ है, बोलो झूठ है। महाप्रभु क्या बोले? हम महाप्रभु बोलेंगे झूठ है? क्यों नहीं है झूठ? क्योंकि ये घटना जो है बलभद्र भट्टाचार्य ने देखी थी। बोला मैंने बलभद्र भट्टाचार्य से पूछ लिया है महाप्रभु, यू कैन नॉट से नो। हाँ, उन्होंने देखा हाथियों को नाचते हुए आपके साथ, शेर को नाचते हुए आपके साथ, बल्कि एक साथ नाचते हुए देखा। क्या आपने देखा? आपने देखा? देखा आपने? सोच में पड़ गए। बताइए, इतनी जगह ले जाने के बाद भी सोच रहे हैं हाँ हमने कहा देखा। क्या करें ऐसी बुद्धि का? आप लोग को ये जगह दिखाई गई, आपने वो जगह देखी झारखंड में, आज भी वो जगह है। तो वहां पर ये सारे तो बोल गए, तो एग्जाम्पल है। ये पेड़ पौधे, ये निर्जीव लगने वाली चीजें, ये जानवर भी आपके नाम से नाच सकते हैं। जब आजकल कुत्ते से इतनी चीजें करा सकते हैं लोग, हाँ कुत्ता कितनी ट्रेनिंग दे देते हैं लोग कुत्ते से, कुत्ते को। तो ये हरिनाम में क्या है, तोता बोलता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से यदि अब एक अगला क्वेश्चन आ गया महाप्रभु का। अच्छा ये तो आपने बोल दिया मीट छोड़ दो, मीट छोड़ दो, अरे मैं प्रभु मृदंग ना छूट जाए मीट के साथ, अरे मैं प्रभु मृदंग ना छूट जाए। ओके, तो बोला जाए कि मीट छोड़ दो, मीट छोड़ दो। अगर मैंने मीट खाना, अगर मैंने ये मुर्गे खाने छोड़ दिए तो प्रभु जी दुनिया में मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे चारों तरफ, है ना? ऐसे ही आता है। अच्छा हाँ, तो महाप्रभु ने भी यही क्वेश्चन पूछा। महाप्रभु ने बोला यदि आपने सारे जीवों को मुक्त कर दिया तो इस संसार में ये फैक्ट्री, ये ब्रेड की फैक्ट्री में मजदूर कहां से आएगा? बताओ, सारे मुक्त हो जाएंगे? हाँ, ये फसल कौन उगाएगा? ये कपड़े कौन बनाएगा? बताओ बताओ, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बताइए जी, कौन बनाएगा? सारे मुक्त हो गए तो कौन बनाएगा? जरूरत नहीं पड़ेगी स्थिति की। हाँ, जरूरत ही नहीं है। सारे काम कर रहे हो, बीजेपी सारे काम कर ही रहे हैं। ये वैसे ही हो गया जैसे कि प्रभु जी आप हमारी शराब छुड़ा दोगे। क्वेश्चन ये है कि आपको शराब चाहिए या शराब का क्या चाहिए? आपको शराब का नशा चाहिए, कोई सा भी हो चाहे, हाँ कोई सा भी हो,
नशा चाहिए, वो आनंद चाहिए, कहने का मतलब है जो प्रभुपाद ने हमें दिया। हाँ, तो इसी तरीके से आपको ये संसार में कपड़े पहनने थोड़ी आए हम। हाँ, पहने हैं। आप खाना बनाते हैं, आप खाते हैं, आई थिंक जितना खाते हैं खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, सवेरे मल नहीं आ रहा है तो ज्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक कैसे आए हैं? समस्या है कि नहीं है? अब भगवान के धाम में ये समस्या है, तो फिर तो धाम में दिव्य वस्तु है, इस संसार की वस्तुओं की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन क्योंकि रह रहे हैं तो जरूरत है। तो महाप्रभु ने बोला कि सारे जब चले जाएंगे तो क्या होगा संसार का? तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, हम सोच भी नहीं सकते इस बात को। जब 12वीं क्लास के सारे बच्चे अगर पास हो जाएं तो कोई ये कहेगा कि अगले साल में 12वीं क्लास में आएगा कौन? कौन आएगा 12वीं क्लास में? 11वीं वाला आएगा। तो क्या मतलब है इस बात का? जो पाप करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि इतने सारे मच्छर कीट पतंगे भी तो हैं जो कहीं रह गए होंगे, नहीं तो इस ब्रह्मांड के लोग नहीं है, दूसरे ये ब्रह्मांड खाली हो गया जी। ये ब्रह्मांड के सारे भगवान धाम में चले गए। उन्होंने बोला जब आप रामचंद्र बन के आए सबको ले गए, कृष्ण बन के आए सबको ले गए, आपका भक्त प्रहलाद ने बोला सबको ले जाओ, हाँ, वासुदेव विप्र ने बोला सबको ले जाओ। तो कई बार ये ब्रह्मांड खाली हो चुका है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से जीवों को इसमें फिर से भेज देते हैं, इस लोक से उस लोक से, ऊपर के लोक से नीचे के लोक से, उस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड से। लोगों का अंत ही नहीं है कोई। आप सोचे मुर्गों का क्या होगा? अरे आप कितने मुर्गे खा लोगे? भगवान कितने मुर्गे पैदा कर दिए भगवान ने, पूरी सृष्टि चल रही है, आपके खाने से कोई चीज मेंटेन हो रही है क्या? बताइए। हाँ, ये भगवान का सिस्टम है, उसके अंतर्गत सब कुछ चल रहा है, हम कौन होते हैं उसको इंटरवेंट करने वाले? तो उसे ने बोला भगवान आपकी लीला को कौन समझ सकता है, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये काम भगवान का है। जीव कहां से आएंगे, ये कहां से चलेगा, जीडीपी कैसे चलेगी, सारे लोग आप कितने हरे कृष्णा करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ बीच में बैठने वाले लोगों के भी कुछ ऐसे विचार हो सकता है। आप लोग तो ज्यादा ही करते हो, ऐसे थोड़ी होता है, खाना कैसे बढ़ेगा कि कैसे। हम लोग यहाँ पे भक्ति करते हुए हमें लोग 15-16 साल हो गए शायद, और ये कांग्रीगेशन चलाते हुए हमें आई थिंक 10-12 साल हो चुके हैं। 12 साल, इस 12 सालों में हमने हजारों लाखों यात्राएं कर दी हैं, और 12 साल से लोग बता रहे ऐसा थोड़ी होता है हर महीने घूमने चले जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे काम कैसे करोगे? 12 साल हो गए हमें करते हुए। हो सकता है 5-6 महीने में हम दिवालिया हो जाते, और हो सकता है हमारे शरीर बेकार हो जाते, हो सकता है हमारी नौकरियां छूट जाती, हो सकता है हमारे बिजनेस ठप हो जाते। ठप हो गए आप लोगों के बिजनेस? कितने साल से हो आप लोग भक्ति में? यहाँ कोई 10 से होगा, कोई 12 से होगा, कोई 5 से होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? कोई काम बंद हुआ आपके? तो ये प्रभु की लीला है, वो कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। हाँ, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि चक्कर में ही वो सारा रह गया उनका। तो यही हरिदास ठाकुर ने बोला ये मेरा काम थोड़ी है, ये आपका सोचना है। आप सृष्टि बनाने वाले, आप जीडीपी चलाने वाले, आप भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले, आप भारत को नीचे लाने वाले, आप, मेरा क्या है? मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपका भजन करना, और बाकी सारी जरूरतें आप प्रोवाइड करते हो और आप ही प्रोवाइड करोगे। सब मिल गया आपको जवाब? तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने बोला, सोचिए हरिदास जी नाम आचार्य, इसलिए उनको नाम का आचार्य बोला गया। इस प्रकार से शिक्षाएं उन्होंने किसको दी? स्वयं भगवान को उन्होंने शिक्षा दी, और भगवान ने उनके मुख से उनको ग्लोरीफाई करने के लिए उनको नाम का आचार्य बनाया, और उन्हीं से सिद्धांत स्थापित कराया कि जो व्यक्ति नाम में श्रद्धा रखता है उसके सारे काम अपने आप हो जाते हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती कुछ काम करने की। जिसका एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर, जिसको खाना देने के लिए भगवान आते थे, लो खाओ। सोचिए, तो ऐसे थे हरिदास ठाकुर। ऐसे हरिदास ठाकुर की श्रील प्रभुपाद की। तो इस जगह में प्रार्थना कर सकते हैं हम स्पेशल। हम क्या प्रार्थना करें कि जो विनम्रता है जिससे भगवान को अट्रैक्ट किया जाता है, हाँ, भगवान को अट्रैक्ट करने की यही विधि है, ध्यान रखिए। कल मेरे से कोई पूछ रहा था मुझे जगन्नाथ जी की एक आंख दिखी, क्या करूं? तो मैंने कहा वो तो एक आंख के बिना भी सब देख लेते हैं, वो तो आपको देख लिया, यहाँ आया हुआ है जगन्नाथपुरी, मेरे लिए आया हुआ है। तो मोर इम्पोर्टेंट कि उन्होंने हमें देख लिया, हम उनको क्या देखेंगे? बताइए, क्या देख सकते हैं उनको? या हम बड़े एक्साइटेड हैं, हमने अंदर से दर्शन किए, और हरिदास ठाकुर ने यहां से दर्शन किए, यहां से, यहां बैठ के, और हमने कहां से किए? अंदर से। लेकिन हमारे अंदर कुछ और भरा हुआ है।
तो ये विचार करना जरूरी है, ह्यूमिलिटी इज द की, और नाम के प्रति रुचि हमारे हृदय में पैदा हो, ऐसी हम यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।